कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और मैं शाम को वीडियो डालने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार फैसला ले सकती है कि पोस्टपोन करेगी नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी हुए, निशंक जी हुए, शर्मा जी हुए, हमारे दिनेश शर्मा जी, ठीक है, इन सब के ट्विटर हैंडल में चेक कर रहा था कि यहाँ कहीं से कुछ खबर मिले। हाँ, 2:40 के आसपास योगी आदित्यनाथ जी ने तो पोस्ट डाली, लेकिन वो नीट वगैरह के लिए थी। इस वीडियो में सारी डिस्कस करूँगा। अगर आपको बस सुनना है कि क्या फैसला हुआ है तो थोड़ा सा समरी में मैं आपको बता दूँ। जो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है उसमें भाई ये क्लियर है कि आपको पेपर देने हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो इंडिया में, मान लो आपके 7 तारीख को पेपर होने हैं तो 5 तारीख तक आप पहुँच जाओ। ठीक है, आप 7 तारीख को पेपर दे दो। और अगर आपका लेट पेपर है, जैसे 7 तारीख हो गई, 1 तारीख को नहीं है, तो 1 या 2 तारीख को देखो कि पेपर शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि 1-2 पेपर में अगर हंगामा हो गया तो बाकी के पेपर पोस्टपोन या जो भी चीज़ हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मेरा बिलीव का खुद एडमिट कार्ड है, मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है वो। इसका मतलब कॉलेज से अभी एडमिट कार्ड वेरीफाई नहीं हुए हैं। और सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात ये है, हमने लास्ट डेट से, मतलब लास्ट डेट से मेरा मतलब है जिस दिन पेपर होता है उससे 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड निकाले हैं। ठीक है, तो 30 तारीख को भी एडमिट कार्ड निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट वगैरह पूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। हाँ, मैंने बोला था कि शाम को वीडियो डालूंगा, तो मैंने क्या करा था, 16 घंटे पहले की पोस्ट है। इसमें मैंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, इन सभी की और इन सभी से रिलेटेड जितनी भी करंट अपडेट्स होंगी शाम को एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया कि यूजीसी को एग्ज़ाम कराने का डिसीजन गलत नहीं है, और साथ में ये भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पोस्टपोन कर सकती है एग्ज़ाम्स। अभी कुछ और डिटेल्स कलेक्ट करके शाम को मिलता हूँ। तो शाम को मैंने कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं थी। मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, और आपने वीडियो और भी देख ली होंगी, लेकिन मेरी तरफ से वो सफिशिएंट नहीं थी। सुबह को मैं न्यूज़पेपर का वेट करा, मैंने हिंदुस्तान पढ़ा, मैंने दैनिक जागरण पढ़ा, मैंने अमर उजाला पढ़ा, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए। उसमें से बिल्कुल शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट से आपको बता देना चाहता हूँ। आपको अगर नहीं पता तो onlineforminfo.com पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो टाइम टू टाइम। तो रिजल्ट के नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है। रिजल्ट के नीचे लिंक है डिक्लेयर्ड रिजल्ट नोटिस, दूसरी लिंक है रिजल्ट की, तीसरी है मेन वेबसाइट की। इसके नीचे लिखा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और नहीं रिजल्ट आने का कोई ऑफिशियल रिटर्न नोटिस है। आप में से बहुत जने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहे हो कि सर बीएससी पीएच और ये सब का रिजल्ट आ गया है और प्रोविजनली डिक्लेयर्ड आ गया है, तो हमारा तो दिखा नहीं रहा। आगे मैंने लिखा है कि और एक ज़रूरी बात, अगर आप प्रोविजनली डिक्लेयर्ड देखते हो लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया तब मानो जब कॉलेज कोड लिखा है, आपका कोर्स लिखा हो कि भैया बीए कोर्स का है या फिर फिजिकल एजुकेशन का है, जिसका भी है, और आगे कॉलेज कोड लिख रखा है 042, जैसे कि बाकी के में नीचे लिख रहा है 2 लाइन छोड़ने के बाद आए, उसकी जगह आपको रोज ऊपर दी गई लिंक से रिजल्ट चेक करने से पहले डिक्लेयर्ड रिजल्ट नोटिस चेक करना पड़ेगा, जहां पे आपको क्लास का, आपके कोड वगैरह मिल जाएगा, क्लास का नाम बीए और कोड लिखा रहेगा कि इस कोड का हमने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तब जाके आप रिजल्ट देखो, उससे पहले बिल्कुल भी ना देखो, कोई फायदा नहीं है देखने का। ठीक है, अभी आते हैं नीचे वाली बात पे। इस पे है सीसीएस यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड, जिस पे मैंने लिखा है अभी भी कि रिजल्ट लिंक विल एक्टिव सून, मतलब लिंक जल्दी एक्टिव हो जाएगी। आज 29 अगस्त से प्रवेश पत्र निकलने शुरू हो सकते हैं। पूरा प्रवेश पत्र पुराना चल जाएगा, इस पे मतभेद चल रहे हैं। हालांकि एक लड़की ने मुझे कमेंट करके बताया था कि न्यूज़पेपर में ऐसा भी दिया हुआ है कि पुराना नहीं चलने का। बाकी देखो, जो जो बात होगी मैं आपको बताऊंगा जब वो नोटिस आएगा, तब मैं बताऊंगा। बिना नोटिस के मैं बात नहीं करने का इसकी। यहाँ से आप स्टेटस चेक करते सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का 15106 डायरी नंबर है। इस पे भी मैंने नीचे लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने वाले फैसले को रद्द कर चुका है और कहा कि राज्य सरकार चाहे तो परीक्षा स्थगित कर सकती है। ठीक है, बाकी सारी अपडेट है। लड़कियों के जो आर्मी वाले फॉर्म चल रहे हैं, 31 अगस्त लास्ट डेट है। इसके बाद 31 अगस्त के 7 सितंबर लास्ट डेट है यूपीएससी की। 7 सितंबर के बाद 7 सितंबर ही लास्ट डेट है दिल्ली पुलिस की। फिर 9 सितंबर है आर्मी टीईएस की। फिर 29 सितंबर, मतलब ये जितने फॉर्म आते हैं, जिनमें से भरने लायक जो फॉर्म होते हैं, मैं इस वेबसाइट पर पोस्ट कर देता हूँ। दिन में हजारों फॉर्म आते हैं, लेकिन उसमें से 10
या 5 फॉर्म, जो भी लगता है मुझे कि हाँ आपको भरने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म, एक वैकेंसी और लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कि सही फॉर्म होते हैं, रेलवे हो गया, IBPS हो, जो भी तरीके के फॉर्म होते हैं इस वेबसाइट पर डालता हूँ मैं। और हाँ, इसके नीचे मैं लिखता था कि क्या मेरी राय है, हालांकि मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है मेरा, लेकिन जल्दी ही वो शुरू कर दूंगा फिर से। बाकी तो मैं वीडियो में बता ही देता हूँ आपको। तो ये सब जरूरी फॉर्म है जो कि दिखा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो जब भी हम फॉर्म भरते हैं, मेरे पास फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले वो निपटाता हूँ मैं जो सबसे ऊपर होता है। तो आर्मी के जितने मेरे पास फॉर्म है सबसे पहले मैं वो निपटाऊंगा, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के भी निपटाता रहूँगा, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस पे आ जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि CPF ये वाला मेरे पास फॉर्म नहीं है, होगा भी तो 1-2 भर दिया होगा मैंने साथ के साथ। तो ये थी वेबसाइट की बात। अभी आते हैं हम बात पे। तो ये लिखा हुआ है, जब आप स्टेटस खोलोगे 15106 पे लिखा हुआ आएगा डिस्पोज्ड, ठीक है। डिस्पोज्ड का मतलब लीगल जो लैंग्वेज होती है उसका मतलब होता है, ये लिखा हुआ है द केस स्टेटस इज शोन द केस वाज डिस्पोज्ड। अगर केस का स्टेटस डिस्पोज्ड दिखा रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब है द केस इज एंड, केस खत्म हो चुका है, केस आगे सुनवाई नहीं होने की, जो था वो था, ठीक है। इससे पहले जो था हिंदुस्तान का मैंने नोटिस लिया था, तो वहीं पे मतलब कल मैं वीडियो चाहता तो बना देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि सेटिस्फाई नहीं था मैं डिसीजन से, कहीं और अपडेट देख रहा था। तो इस पर थोड़ा सा ज़रूरी अपडेट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। गाइडलाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाइव अपडेट ये था, जो उन्होंने बता रहे थे वो वेबसाइट पे। उच्चतम न्यायालय ने कहा जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है, उन्हें UGC को इसकी जानकारी देनी होगी। अब ऐसा क्यों कहा वो आगे पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए राज्यों को एग्जाम अनिवार्य रूप से कराने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं और UGC के साथ सलाह मशविरा करके नई तिथियां तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जो कि कल मैंने बताया। कहा UGC की गाइडलाइन के मुताबिक ही एग्जाम होंगे, जैसा UGC ने बोला है। UGC ने 6 जुलाई को देश भर के विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। UGC की इस गाइडलाइंस को देश भर के कई छात्रों और संगठनों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की। याचिकाओं में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं करवाना छात्रों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। UGC को परीक्षाएं रद्द कर छात्रों के फैसले, प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित करने चाहिए। शीर्ष न्यायालय में इस विषय को लेकर याचिका दायर करने वालों में युवा सेना भी शामिल है, जो शिवसेना की युवा शाखा है। उसने महामारी के दौरान परीक्षा कराए जाने की UGC के निर्देश पर सवाल उठाया है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें आगे बता रखा है कि बिना परीक्षा के जो डिग्री वगैरह है वो नहीं दी जा सकती। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा सहित विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। रद्द का मतलब पोस्टपोन नहीं है यहाँ पे कि पेपर लिए जाएंगे आपके बाद में। रद्द मतलब है कैंसिल, यहाँ पे कि कैंसिल कर दिया है। UGC अपनी इसी बात पे कायम है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित किए बिना स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री नहीं दी जा सकती। UGC और केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने 8 अगस्त को बताया कि राज्य सरकारें परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती है, यह शक्ति UGC के पास है। क्योंकि जो मैंने फैसला दिखाया है आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि आगे दिखा दूंगा मैं, उसमें लिखा हुआ कि स्टेट जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला है सॉलिसिटर ने कि रद्द नहीं कर सकती हैं भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, ये वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इधर 27 तारीख में लिखा हुआ है कि BSc PH HE और स्पोर्ट का सेकेंड ईयर का रिजल्ट प्रोविजनली डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ डिक्लेयर्ड, जब डिक्लेयर हो जाएगा। प्रोविजनली डिक्लेयर्ड का मतलब है कि आपका जो है कॉपी वगैरह चेक हो गई है, या जिस तरीके से भी मूल्यांकन होना होता है वैसे हो चुका है। उसके बाद आपको वो ऑफिशियली लॉन्च करना बाकी है। जब वो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, जिस कॉलेज का उस कॉलेज के डिक्लेयर्ड सेंटर करके ऐसे कोड आएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे आता रहा है जिस तरीके से जो भी रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते, जब यहाँ पे कोड आ जाएगा प्रोविजनली डिक्लेयर्ड हटने के बाद, तब आप चेक कर लेना। और जैसे जो अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये 28 तारीख के स्क्रीनशॉट थे जो कि मुझे बताने थे, जो कि आज मैं बता रहा हूँ। ये बिलीव का मैं खुद का ही चेक कर रहा हूँ, मेरे पास 2 और रोल नंबर है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ, सॉरी फॉर्म नंबर है वो भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे दिखा रहा है नीचे की तरफ, आप देखो ज़्यादा समझ में आएगा। इट मे बी बिकॉज योर एडमिट कार्ड इज नॉट परमिसेबल येट और फॉर्म हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय कॉलेज, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो कॉलेज के द्वारा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, और हाँ वो चीज़ ऊपर लिख रखी है
जो मुझे बतानी थी। ईदर द फॉर्म इज अनपेड और अनवेरीफाइड, या तो आपका जो फॉर्म है वो अनपेड है या फिर अनवेरीफाइड है, कॉलेज ने वेरीफाई नहीं करा, या फिर फीस आपने जमा नहीं करी। लेकिन अगर आपने कर दी हो फीस जमा तो रोल नंबर आपका या फिर एग्जाम सेंटर अलॉट नहीं करेगा, ये संभावना हो सकती है। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, हालांकि अखबार में बता रखा है, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ उसे। उसके बाद CCS यूनिवर्सिटी ने 6 नोटिस 28 अगस्त को डाले थे, जिनकी मैंने वीडियो अलग से नहीं बनाई, इसी वीडियो में सब कवर कर लूँगा। कोई ऐसा नहीं कि 10 वीडियो मैं इसके लिए पोस्ट करूँगा। तो मैं जो अपडेट हैं ये मैं नीचे से लेनी स्टार्ट करूँगा इनकी। तो ये नीचे से सबसे पहले जो पोस्ट डालते हैं वो सबसे नीचे चली जाती है, और सबसे लास्ट में पोस्ट जो डालते हैं सबसे ऊपर आ जाती है। तो सबसे नीचे का जो नोटिस है वो मैं नहीं पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि वो स्टूडेंट कॉलेज के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। इसके बाद जो नोटिस है वो भी कॉलेज के लिए है। बीच के 2 नोटिस आपके लिए हैं। 28 का जो सेकंड लास्ट है वो कॉलेज के लिए है, और जो लास्ट वाला है वो आपके लिए है। तो जितने नोटिस आपके लिए हैं वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये नोटिस कॉलेज के लिए है, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद पढ़ सकते हो इसे, अगर आपको इच्छा है इसे पढ़ने की तो। उसके बाद आता है ये नोटिस। ठीक है, तो ये भी कॉलेज वालों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। ये नोटिस ये आपके लिए है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि सत्र 19-20 की मुख्य परीक्षा 2020 संस्थागत एवं व्यक्तिगत। तो इसमें जो दिखा रखा है सीधा सा मैं बता दूं कि कोर्स नेम ये है, आपका पेपर कोड ये है। इसका ओल्ड जो डेट थी वो ये थी 5 सितंबर, जो अब 5 अक्टूबर को होगा। जो एक था फिजिकल केमिस्ट्री का वो थे ओल्ड एग्जामिनेशन डेट 3 अक्टूबर, जो कि अब 5 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ये डेट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाद में आप देख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। उसके बाद ये हो गया, ये टीचर के लिए है। उसके बाद ये है एक, ये भी टीचर के लिए है। उसके बाद ये है, ये आप देख सकते हो इसमें जो आज 12 बजे से शायद है ये, हाँ 12 बजे दोपहर से जूम पे मीटिंग होगी। आप देखना, आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना इसे, जिसमें जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं भी इसे ज्वाइन करूँगा, और कोई अगर अपडेट इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बताऊँगा। और ऐसा इस पर नहीं लिख रखा कहीं पर कि इसे टीचर ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसे चेक कर लेना एक बार। तो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पोस्टपोन करने का अधिकार रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट पोस्टपोन कर सकती है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षाओं के आयोजन से समस्या नहीं, योगी जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीट तथा JEE परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में B.Ed प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई और BEO की भी परीक्षा संपन्न हुई, जिसका मैंने आपको हर बार बताया है कि उनका ही सहारा लिया जाएगा अब आगे के डिसीजन लेने के लिए, कि भाई वो परीक्षा संपन्न हो गई और एक भी बच्चे ने शिकायत नहीं करी, जितने बच्चे होने चाहिए उतने बच्चे थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एब्सेंट नहीं था, तो सब कुछ तरीके से चलना चाहिए। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या सामने नहीं आई। ठीक है, तो ये था इनका फैसला। JEE व नीट को टालने विपक्ष फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बाद इन्होंने फैसला दिया, ये 2:40 पे, ये आगे मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, जो कि मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसमें वही चीज़ बता रखी है। निशंक ने किया स्वागत, ममता बोली परीक्षाओं के खिलाफ नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, आइए राजनीति को शिक्षा से दूर रखें और हमारी राजनीति को शिक्षित करें। वही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने हमारे शिक्षा मंत्री को अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की संभावना तलाशने को कहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के विकल्प तलाशे जाने चाहिए। ठीक है, तो जो होना था फैसला भाई वो हो गया है। जो 2 नोटिस थे मैंने अलग से स्क्रीनशॉट लेके ही आपको बता दिए हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू, हालांकि बहुत जगह परेशानी आ रही है। हालांकि अभी तक सारे जो प्रवेश पत्र है अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पेपर से 2 दिन पहले भी और पेपर से 1 दिन पहले भी अपलोड होते हैं जो एडमिट कार्ड, तो टेंशन ना लें। अगर आपका 1 तारीख को पेपर है तो 31 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा गारंटीड, तो दिक्कत मत लें। और अगर आपके पास साधन नहीं है, आपको लिंक नहीं पता चेक करने की, तो ऑनलाइन forminfo.com पे जाके चेक कर ले। आपका रिजल्ट हो, आपका कुछ भी चीज़ हो, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन उन कमेंट का मैं रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करता हूँ जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताए। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो पब्लिश करूँगा, पब्लिश करते ही आप कमेंट करोगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, सर पास होंगे नहीं होंगे। भाई मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, किस लिए बनाई है?
अगर मैं ऐसे कमेंट के भी रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपका कमेंट ऐसा है कि भैया मुझे भी लगे कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं रिप्लाई करूँगा। उन्हीं के कमेंट के रिप्लाई जल्दी करता हूँ जो ऐसा है मैंने वीडियो में नहीं बताया, मैंने अभी तक नहीं बताया। आपके लिए मैं हर 3 दिन बाद लाइव आता हूँ अपना टाइम निकाल के। यार थोड़ा सा ऐसा समझा करो, ठीक है ना। यूजी के छात्रों को 100 प्रश्नों में से 75 के उत्तर देने होंगे। 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में बदले पैटर्न से होगी परीक्षा। एलएलबी फाइनल ईयर की परीक्षा 11 से, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 1 सितंबर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की मुख्य परीक्षा शुरू होने जा रही है। कोविड की वजह से इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा में स्नातक और परास्नातक दोनों में प्रश्नों की संख्या कम की गई है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में है। छात्रों को बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा में 100 प्रश्नों में से केवल 75 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ पे मेरे एक सवाल ध्यान आ रहा है, मैं भूल जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइनल ईयर वालों को छोड़ के बाकी सब क्लास को प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि आप मुझसे पूछोगे इसका नोटिस कहाँ पे है, तो भाई रिटर्न ऑफिशियल नोटिस तो कहीं नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, विश्वास रखें। और ये जो फैसला था ये बस फाइनल ईयर वालों का था। अगर आपका भी उसमें फैसला होता तो आपका भी बात सुप्रीम कोर्ट में उठती। अब ऐसा नहीं है कि अभी फाइनल ईयर वालों के लिए एक अर्जी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सेकंड ईयर वालों के लिए डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर वालों के लिए डालेंगे। तो इतना खाली कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इतना खाली नहीं है। तो आप ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हो, रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। रिजल्ट जब आएगा मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना। और बाकी के आप नर्सिंग वाले हो, आप एलएलबी वाले हो, आप जितने भी हो, अभी ये फैसला आ गया क्योंकि हर किसी को इसका इंतजार था। खुद सीसीएस यूनिवर्सिटी को इस केस की सुनवाई में इंटरेस्ट था कि क्या वो बोलते हैं अगर पोस्टपोन करने की बोलते हैं तो उन्हें स्कीम वगैरह खारिज करनी पड़ेंगी, अपनी स्कीम वगैरह और डेट शीट वगैरह जो भी चीज़ होती हैं, ठीक है ना। और चलो सही है। बाकी जो हुआ, अभी जो नर्सिंग वगैरह हैं उनका फैसला अब आने की संभावना है। परीक्षा की समय अवधि भी 2 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दी गए हैं। इसी तरह परास्नातक अर्थात 100 में से 100 के 75 क्वेश्चन कर दिए हैं और टाइम घटा दिया है। लेकिन फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स भाई सेम रहेंगे। अगर 100 का क्वेश्चन आता तो 100 नंबर में से ही मिलेंगे। लेकिन जो 75 क्वेश्चन है उन नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का होता था जब 100 क्वेश्चन थे, तो 75 क्वेश्चन हो गए तो एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा की समय अवधि भी 2 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दी गई है। इसी तरह परास्नातक अंतिम वर्ष में 3 घंटे के प्रश्नों को 2 घंटे का किया गया है। इसमें प्रश्न पत्र में छात्रों को अधिक प्रश्न के विकल्प मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे बोलेंगे कि भैया 100 में से 7 क्वेश्चन है आपको करने हैं, तो 7 कोई से भी कर सकते हो आप जो आपको आते हैं, तो अधिक विकल्प मिलेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों को इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा कि भैया कैसे आपको करवाने हैं सब कुछ चीज़ें। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू, शुक्रवार देर शाम, मतलब कल देर शाम मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। बीएड अंतिम वर्ष के एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। 1 से 2 दिन में बीएड के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे, जो कि मैंने आपको बताया अभी। नोडल केंद्र बदले, कुछ बदले हैं, कुछ मॉडिफाई हुआ है। और एक चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें कि आपका जो वेबसाइट है ccsuniversity.ac.in, उस पर आप चेक करते रहें कि आपका जो है एग्ज़ाम उसी तारीख को होना या फिर रिवाइज्ड कोई स्कीम आई है, क्योंकि रिवाइज्ड स्कीम के बहुत चांसेस हैं अब, ठीक है। तो चेक करते रहें। बाकी कोई भी अपडेट मिलेगी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री, ये अमर उजाला से है, वो दैनिक जागरण से था। छात्रों की परीक्षा नेताओं की सियासत, 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो 12 ने किया परीक्षा का समर्थन, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। हालांकि जितने नोटिस मैं आपको नहीं पढ़ के इसमें बताता हूँ, वो नोटिस मैं निस्संदेह अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, वहाँ से आपको सारे नोटिस जानकारी में मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। OFI ग्रुप के नाम से है या फिर onlineforminfo@onlineforminfo के नाम से ज्वाइन कर लेना। अभी जो अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने स्टार्टिंग में, मतलब 11:57 पे बता दिया था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया है कैंसिल करने के लिए यूजीसी फाइनल ईयर एग्जाम्स को। यूजीसी फाइनल ईयर एग्जाम्स को रिफ्यूज़ करने के लिए मतलब मना कर दिया है कैंसिल करने के लिए। स्टेट कैन पोस्टपोन एग्जाम्स, स्टेट जो है पोस्टपोन कर सकते एग्जाम अपने अपने जिलों की स्थिति देखते हुए। फिर भी उन्होंने नीचे लाइन लिख रखी थी कि वेटिंग फॉर एंटायर जजमेंट टू सी इफ एनी एडिशनल रिलीफ ग्रांटेड, अगर कोई एडिशनल रिलीफ आपको मिलता है तो उसके लिए और ये इंतजार कर रहे हैं।
और जो योगी जी का मैंने आपको न्यूज़पेपर में पढ़ाया उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। 2:20 पे ये उन्होंने पोस्ट डाली थी 28 तारीख को, जिसमें लिखा है कि प्रदेश सरकार नीट तथा जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। विगत 9 अगस्त को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में कहीं से संक्रमण की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो ये लास्ट है टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर करी हैं, क्लियर करने की कोशिश करी हैं। अगर कोई फिर भी सवाल रह जाता है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। कल को संडे है, कल को मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, तो कल को एक हम लाइव क्लास कर लेंगे, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे और 1:35 पे उसकी टाइमिंग रहेगी। तो जैसे जो अपडेट होगी मैं आपको कम्युनिटी टैब में और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा। सारी की सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन आप बच्चे कुछ पूछोगे, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं पता कहाँ होता है, तो वीडियो पे जहाँ पे आप वीडियो को लाइक करते हो उसके ऊपर 2 लाइन होती हैं लिखी हुई, जिस पे एक पे वो वीडियो किस बारे में वो होती हैं और नीचे व्यू आते हैं लिखे हुए, तो उसे आप टच करोगे तो वहाँ से नीचे की तरफ आप देखोगे, फिर स्क्रॉल करके तो ऑटोमेटिक आपको सारी लिंक मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पेज की, ऑफिशियल वेबसाइट की, टेलीग्राम ग्रुप की, मेरे इंस्टाग्राम की, हर चीज़ की, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके फॉलो कर लेना। कुछ बातें, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि मैं वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं कर सकता, जैसे कि निशंक जी खुद आके कुछ बोलते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा होता है। तो वो चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप अगर कोई बंद कर देगा या किसी भी कारण से, मुझे जो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही टेलीग्राम ग्रुप पे आया हूँ और लगभग 200 प्लस मेंबर वहाँ पे हो चुके हैं, जो कि एक दूसरे की आपस में हेल्प करते हैं, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर ग्रुप बंद भी हो गया तो मेरे और चैनल की हेल्प से या फिर मेरे टेलीग्राम, जहाँ और भी मतलब और भी सोर्सेज हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं नया ग्रुप या फिर चैनल बना के आपको जल्दी से असिस्ट कर सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। तो सही है, वीडियो अगर सही लगी है लाइक कर दें, ना लगी है तो डिसलाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपनी वीडियो में पहली बार किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, सॉरी किसी नहीं, आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। तो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और सब चीज़ें एनालाइज करने में, ठीक है। और तो जितने स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो आपको थोड़ी देर बाद टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतनी लंबी बनाने की सोचा नहीं था, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विस्तार से सब कुछ समझना था, मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब आपके दे दिए हैं। फिर भी कोई ऐसा सवाल रह गया है कि मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप मुझे कमेंट में याद दिला सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं फिर लाइव सेशन में। तो लाइव सेशन में एक चीज़ आपको और बता दूं, हर 3 दिन बाद लाइव सेशन करता हूँ और जिस दिन लाइव सेशन करता हूँ उस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है। अगर आप चैनल पे पुराने हो तो आपको सब कुछ पता होगा, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लेना। आने वाले हर टाइम बाद, हर 3 दिन बाद आपको एक मिसलेनियस वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका टोटल कंबाइंड सिलेबस होगा। तो चलो सही है, बाकी कमेंट करना अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो।